ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आइए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिग्री। इससे पिछले वाले जो वीडियो था उसमें ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग देखे थे, जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इसके बारे में पढ़े हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो भी एग्जांपल्स हो रहे थे उसके बारे में पढ़े, और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत क्या क्या ग्रामर पढ़ना होता है ये सब हम लोग देखे। जिसमें फर्स्ट आया था वॉइस के बारे में देखना था, तो वॉइस का वीडियो बना दिया गया है, इसलिए आज हम लोग देखेंगे डिग्री के बारे में, या ना। तो देखते हैं डिग्री का डेफिनेशन क्या है। लिखते हैं, डिग्री इज ए स्टेट ऑफ एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब which is used to compare the quality of two or more than two nouns or pronouns। इसका मतलब क्या लिखे? कहने का मतलब ये है कि डिग्री जो है ना, डिग्री जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब का स्टेट है। स्टेट बोले तो क्या? डिग्री जो है किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब का एक अवस्था है। ये अवस्था है, जिस तरह से आप देख सकते हैं, समझिएगा। जैसे कि हम ये कह लें, आप ले लीजिए वाटर, ठीक है। वाटर का किस क्या क्या स्टेट होता है? एक कह लेंगे इसका होता है लिक्विड स्टेट में होता है, और फिर क्या सॉलिड स्टेट में होता है, और फिर क्या गैस स्टेट में होता है। तो ये जो दिया गया है वाटर का 3 स्टेट कह लिए, लिक्विड, सॉलिड और गैस। जिस तरह से ये वाटर का ये सब लिक्विड, सॉलिड और गैस स्टेट है, अवस्था है, उसी तरह से तो हमारा डिग्री है। डिग्री जो है किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब का अवस्था है, जिसके थ्रू करते क्या है? करते ये हैं कि कोई दो नॉन या प्रोनाउन होगा, दो नॉन या तो प्रोनाउन होगा। ऐसा भी हो सकता है कि नॉन या प्रोनाउन 2 से अधिक भी हो सकते हैं, और वही नॉन्स या प्रोनाउंस का जो क्वालिटी होगा ना, उस क्वालिटी को कंपेयर करने के लिए दो नॉन या प्रोनाउन का, 2 या 2 से अधिक नॉन या प्रोनाउंस भी हो सकता है, और यही सब नॉन्स या प्रोनाउंस का क्वालिटी होगा, उसकी क्वालिटी को कंपेयर करने के लिए ही हम लोग डिग्री का यूज करते हैं। इट मीन्स एडजेक्टिव या एडवर्ब का व्हेन स्टेट का यूज करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप एग्जाम्पल लिखिए, माही इज ए टॉल गर्ल। इसमें तो है क्या चीज़ की कंपेरिजन नहीं दिखता है, बस एक कोई पर्सन का, एक नॉन का हम बता रहे हैं, विशेषता के बारे में बता रहे हैं। क्या हुआ है कि माही जो है एक लंबी लड़की है। लेकिन अब देखिए ना, लिखे हैं सब्बू इज टॉलर देन सवाना। सब्बू जो है ना, सब्बू जो है सवाना से अधिक लंबी है। सब्बू जो है सवाना से अधिक लंबी है। अब सपोज करें आप लोग, जैसे कि हम कुछ यहाँ पर देखिए एक फिगर ड्रा करते हैं, ऐसे कर लिए, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं। हमने एक पढ़ा एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि सब्बू इज टॉलर देन सवाना। सब्बू जो है ना सवाना से ज़्यादा लंबी है। अब हम आपसे पूछें कि ये दोनों फिगर में से आप सब्बू मानिए, किसको सब्बू मानिएगा? तो जाहिर सी बात है एग्जाम्पल के अनुसार पता चलता है कि सब्बू जो है ज़्यादा लंबी है। किससे ज़्यादा लंबी है? सवाना से। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि ये वाला लंबा वाला है ना, ठीक है, जिसको हम लोग सब्बू मानेंगे, और ये क्या सवाना मानेंगे जी। इन्फॉर्मेशन क्या आया कि सब्बू ज़्यादा लंबी है। अब देखना ये है कि इसमें एडजेक्टिव का स्टेट क्या था? ये जो टॉल है ना, ये टॉल जो है ये अपने आप में एडजेक्टिव है, और बस एक ही व्यक्ति या वस्तु के, एक ही नॉन या प्रोनाउन का बस विशेषता के बारे में बताना था। एक ही व्यक्ति या वस्तु, नॉन या प्रोनाउन के बारे में कहना था। तो हम देखिए एडजेक्टिव या एडवर्ब का कौन से डिग्री का यूज़ किया, कौन सा स्टेट का यूज़ किया? तो हमने एडजेक्टिव का यूज़ किया, वो फॉर्म क्या है? टॉल है। लेकिन अब की देखिएगा, अब की ना दो जन के बीच में, दो लोग के बीच का क्वालिटी को दिखाना है। दो लोगों के बीच का जो क्वालिटी होगा उसकी क्वालिटी को दिखाना है। इट मीन्स कह सकते हैं कि दो जन के बीच हम
कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन शो करने के लिए दो व्यक्ति या वस्तु के बीच कंपैरिजन शो करने के लिए, तुलना करने के लिए हम एडजेक्टिव एडवर्ब के कौन से डिग्री को ला रहे हैं, कौन से स्टेट को ला रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब दो व्यक्ति या वस्तु के बीच हम तुलना कर रहे हैं ना, तो एडजेक्टिव एडवर्ब का इस स्टेट को यूज किए, हम इस स्टेट को यूज किए हैं। फर्स्ट में देखिए स्टेट क्या था, ये टॉल था। सेकंड में क्या, ये हम टॉलर स्टेट का यूज किए हैं। फिर थर्ड में देखिएगा, मोना इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन हर क्लास। अब देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि मोना जो है ना अपने वर्ग में सबसे लंबी छात्रा है। मोना जो है अपने वर्ग में सबसे लंबी छात्रा है। इसका मतलब आप क्या समझिएगा, उस वर्ग में स्टूडेंट की संख्या, छात्रों की संख्या दो ही होगा क्या, छात्रों की संख्या दो ही होगा, तभी कहा जा रहा है कि मोना जो है अपने वर्ग में सबसे लंबी छात्रा है। ऐसा नहीं, सबसे लंबी छात्रा है क्या मतलब जरूर वर्ग में छात्रों की संख्या होगा 2 से अधिक, मिनिमम 3 हो सकता है या तो मैक्सिमम 2 से अधिक, जितना कह लीजिए 40-50 की संख्या में कह लीजिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि यहाँ पर ना मोना का तुलना हम वर्ग के दूसरे ढेर सारे विद्यार्थियों से हम तुलना कर रहे हैं, वर्ग के दूसरे ढेर सारे विद्यार्थियों से तुलना करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर ढेर सारे विद्यार्थियों के बीच तुलना करने के लिए एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो फिर यहाँ पर तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का जिस स्टेट को यूज किए, एडजेक्टिव के जिस स्टेट को यूज किए वो स्टेट क्या है, टॉलेस्ट है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देखें। अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे इसका क्लासिफिकेशन क्या है। देखिए अब हम लोग देखेंगे ये डिग्री जो है ना, लिखते हैं डिग्री के बारे में, डिग्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। डिग्री को बांट दिया गया है, 3 भागों में बांटा है। ठीक है, फर्स्ट देखिएगा लिखे हैं पॉजिटिव डिग्री, सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड है क्या, सुपरलेटिव डिग्री। डिफिनेशन देखिए जाए पॉजिटिव डिग्री का, तो लिखे हैं द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब which shows a general or proper quality of a person, thing or verb is called to be in positive degree। कहने का मतलब यह है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब का वह स्टेट, एडजेक्टिव या एडवर्ब का वह रूप जिसका यूज करते हैं हम लोग किसी व्यक्ति या वस्तु या तो फिर किसी तरह की क्रिया के एक सामान्य गुण या अवगुण को दिखाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखे हैं मोहन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। हमने कहा मोहन जो है ना एक तेज लड़का है। ध्यान दीजिएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोहन जो है ज़्यादा तेज लड़का है या तो फिर मोहन जो है सबसे तेज लड़का, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं केवल कि मोहन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। मतलब क्या, मोहन जो है ना एक तेज विद्यार्थी है। मोहन जो है एक तेज विद्यार्थी है। तो तेज विद्यार्थी का मतलब बस सिंपल तरीके से उसके अंदर का जो गुण है सिंपल तरीके से बोल दिया गया है, क्या कि वो एक तेज विद्यार्थी है ना। और तेज विद्यार्थी दिखाने के लिए क्या लिखे हम, एडजेक्टिव के किस फॉर्म का यूज किए हैं, देखिए ना एडजेक्टिव का ये है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट हम लिखे हैं, तो ये जिस फॉर्म में लिखा गया है, जिस स्टेट में लिखा गया है, और इसके जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके जरिए किसी व्यक्ति के सामान्य गुण या अवगुण को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एडजेक्टिव के इस स्टेट से व्यक्ति के सामान्य गुण का बोध होता है, तब हम इसे पॉजिटिव डिग्री में होना समझते हैं। ये जो एडजेक्टिव का जिस फॉर्म का यूज किया गया है, यदि जो इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के सामान्य गुण या अवगुण का बोध होता है, तब इसे हम पॉजिटिव डिग्री में होना समझते हैं। अच्छा, और भी देखिएगा, कहता है कि व्यक्ति या वस्तु के सामान्य गुण का बोध तो कराएगा ही कराएगा, लेकिन कोई क्रिया का भी गुण या अवगुण का बोध कराएगा। जैसे कि देखिए लिखते हैं मोनू रन्स फास्ट। मोनू जो है ना तेज दौड़ता है। अब यहाँ पर तेज दौड़ता है, दौड़ना वर्ब हुआ, दौड़ना क्रिया हुआ, दौड़ना काम है, और इसके बारे में कुछ बोला गया है क्या भाई, कि मोनू जो है ना तेज दौड़ता है। ध्यान दीजिएगा, मोनू तेज दौड़ता है। ये जो फास्ट है, ये फास्ट यहाँ पर एडजेक्टिव है क्या, नहीं एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है। और ये क्वालिफाई कर रहा है रन्स को, ना कि मोनू को। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इंटेलिजेंट बताया जा रहा था, किससे, मोहन को बताया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर फास्ट जो है क्वालिफाई कर रहा रन्स को, इसलिए एडवर्ब है और ये पॉजिटिव डिग्री में होगा। क्यों,
क्योंकि ये एडवर्ब का जैसा फॉर्म है, एडवर्ब का जिस फॉर्म का यूज़ किया गया है, एडवर्ब का जिस डिग्री का यूज़ किया गया है ना, उससे बस दौड़ने की सामान्य विशेषता को बताया गया कि वो तेज़ दौड़ता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी से ज़्यादा तेज दौड़ता है, ये नहीं कह रहे हैं कि सबसे तेज दौड़ता है, ऐसे नहीं कहा जा रहा है। सामान्य गुण या अवगुण का बोध होता है, वह एडवर्ब है जिससे सामान्य गुण या अवगुण का बोध होता है। हम इसे कह लेंगे क्या, पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री का ये एडवर्ब है। ठीक है, देखिए अब हम लोग देख रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री के लिए। तो इसके लिए डेफिनेशन है द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब विच इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटी बिटवीन टू पर्सन्स, थिंग्स और वर्ब्स इज कॉल्ड टू बी इन कंपैरेटिव डिग्री। अब ध्यान दीजिए, जब एक व्यक्ति या वस्तु या तो फिर कोई एक काम रहेगा तो उसके गुण या अवगुण को दिखाने के लिए एडजेक्टिव या एडवर्ब के जिस फॉर्म को यूज कर रहे थे, एडजेक्टिव या एडवर्ब के जिस डिग्री का यूज कर रहे थे ना, उस डिग्री को, उस फॉर्म को हम लोग पॉजिटिव डिग्री में होना समझते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए कंपैरेटिव डिग्री कर रहे हैं ना, कंपैरेटिव, ये कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव जो वर्ड है ना, ये बना है कंपेयर से, और कंपेयर मतलब होता है तुलना करना, और तुलना करने का बात या तो दो व्यक्ति या वस्तु के बीच होता है या तो फिर दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच होता है। तो अभी हम कंपैरेटिव डिग्री देखेंगे, जहां पर कहता है ना कि एडजेक्टिव या एडवर्ब का वह रूप, एडजेक्टिव या एडवर्ब का वह अवस्था जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं दो व्यक्ति या वस्तु या तो फिर वर्ब्स के बीच जो विशेषता है, गुण या अवगुण है, उन गुण या अवगुण की तुलना करने के लिए करते हैं, उस डिग्री के अवस्था को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। उस डिग्री के रूप को, प्रारूप को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। एक बार फिर से देखा जाए, किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब का वह रूप जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं दो व्यक्ति या वस्तु या तो फिर वर्ब्स के बीच का जो क्वालिटी है ना, उन क्वालिटी को दिखाने के लिए करते हैं। तो उस अवस्था को, उस रूप को, एडजेक्टिव या एडवर्ब के उस प्रारूप को कंपैरेटिव डिग्री में होना समझा जाता है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, आप देख सकते हैं, इसके पहले हम एग्जांपल दिए होंगे, जैसे कि ले लेते हैं गोलू इज टॉल। अब देखिए ना, केवल गोलू के बारे में कहना था, गोलू के अंदर क्या गुण या अवगुण है इसको दिखाना था। तो जैसे कि ले लेते हैं गोलू इज टॉल, गोलू लंबा है, गोलू जो है ना लंबा लड़का है। ठीक है, तो केवल गोलू के बारे में कहना था। तो देखिएगा ना, एडजेक्टिव या एडवर्ब, यहाँ पर तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के किस डिग्री को हम यूज़ किए हैं, एडजेक्टिव के किस स्टेट को यूज़ किए हैं, तो बस ऐसा स्टेट है, ये वाला स्टेट है। तो इसी स्टेट को हम जाने थे क्या, पॉजिटिव डिग्री। क्यों? क्योंकि बस किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुण या अवगुण को दिखाना था। लेकिन आज हमारा एक व्यक्ति या वस्तु नहीं है, बल्कि दो व्यक्ति या वस्तु होगा, दो व्यक्ति या वस्तु होगा, और उन दोनों के बीच का जो क्वालिटी होगा ना, उन क्वालिटी को दिखाने के लिए हम लोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के जिस फॉर्म को यूज करेंगे उसी फॉर्म को कंपैरेटिव डिग्री में होना समझते हैं। जैसे कि देखिएगा, लिखे हैं माही इज रिचर देन मोना। माही जो है ना, माही जो है मोना से ज़्यादा धनी है। माही जो है मोना से ज़्यादा धनी है। अब देखिए ना, दो जन का चर्चा है, दो लोग का चर्चा है, तो दो में से कोई एक जो है ज़्यादा है, तो कौन ज़्यादा भाई? माही जो है ज़्यादा धनी है। माही जो है ना ज़्यादा धनी है। किससे ज़्यादा धनी है? तो मोना से ज़्यादा धनी है। तो यहाँ पर दो व्यक्ति के बीच में हम तुलना किए हैं, दो व्यक्ति के बीच में तुलना किए हैं, और दो व्यक्ति के बीच तुलना करने के लिए हम एडजेक्टिव के एक रूप को लिखे हैं, एडजेक्टिव के एक रूप को लिखे हैं, और वो एडजेक्टिव का रूप क्या है? रीच नहीं है, रीचर है, रीचर। एडजेक्टिव का कौन सा रूप है? रीचर लिख दिए हैं। इसी को हम कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री में होना। इसी को हम लोग समझेंगे ये कि कंपैरेटिव डिग्री में है। और भी देख लीजिए ना, गोलू इज टॉलर देन मोनू। गोलू जो है ना, गोलू जो है मोनू से ज़्यादा लंबा है। गोलू जो है मोनू से ज़्यादा लंबा है। और फिर देखिए, अब दो लोगों के बीच
कुछ तुलना किया जा रहा है, दो लोगों के बीच तुलना किया जा रहा है। क्या भाई कि गोलू जो है ज़्यादा लंबा है, किससे ज़्यादा लंबा है, मोनू से ज़्यादा लंबा है। तो ये दो लोगों के बीच तुलना करना है ना, इसीलिए हमको यहाँ पे टॉल नहीं लिखना पड़ा है, टॉलर लिखना पड़ा है। यदि जो फिर किसी एक का चर्चा रहता, बस मान लीजिए कैसे रहता, गोलू के बारे में कहना होता तो हम बस यही लिख देते कि गोलू इज टॉल, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको दिखाना है कि गोलू जो है ज़्यादा लंबा है, किसी से ज़्यादा लंबा है, मोनू से ज़्यादा लंबा है। और यही ज़्यादा लंबा है, इस बात को दिखाने के लिए एडजेक्टिव के जिस फॉर्म को यूज किए, यानी कि यहाँ पर टॉलर का यूज किए हैं, हम इसे कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। इसे कंपैरेटिव डिग्री में होना समझते हैं। अब देखिए ना, दो लोगों के बीच का जो वर्ब होगा ना, उस वर्ब के विशेषता को दिखाना है, विशेषता के बीच में तुलना करना। जैसे लिखते हैं नैना रन्स फास्टर देन अन्नू। नैना जो है ना अन्नू से ज़्यादा तेज दौड़ती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो लोगों के बीच तुलना नहीं किया जा रहा है, बल्कि दो लोगों के बीच काम किया जाता है, दो लोगों के बीच काम किया जाता है और उनके काम का विशेषता का तुलना किया जा रहा है, उनके क्रिया का विशेषता का तुलना किया जा रहा है। कौन सा काम है, कौन सा क्रिया है, तो माही नैना भी दौड़ती है, ठीक है, नैना भी दौड़ती है और अन्नू भी दौड़ती है, लेकिन नैना जो है ना ज़्यादा तेज दौड़ती है। किससे ज़्यादा तेज दौड़ती है, अन्नू से ज़्यादा तेज दौड़ती है। तो ज़्यादा तेज दौड़ना, ज़्यादा तेज दौड़ना, ज़्यादा तेज दौड़ने के लिए एडजेक्टिव या एडवर्ब, यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है एडवर्ब है। ज़्यादा तेज दौड़ना, ज़्यादा तेज दौड़ना, इस बात को दिखाने के लिए एडवर्ब का देखिए कौन सा स्टेट का यूज किए हैं, तो भाई लिखे हैं कि फास्टर है, तो फास्टर लिखा हुआ है ना, इसलिए इसको हम कह लेंगे क्या चीज़, ये है कंपैरेटिव डिग्री का एडवर्ब है। देखिए अब हम लोग देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री के लिए डेफिनेशन। इसके लिए डेफिनेशन ये लिखा कि द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब विच इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटी अमंग मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स इज कॉल्ड टू बी इन सुपरलेटिव डिग्री। इसका मतलब यह हुआ ना, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति या वस्तु के गुण या अवगुण को दिखाने के लिए जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब के फॉर्म को यूज करते हैं वो पॉजिटिव डिग्री हो गया जी। और कंपैरेटिव डिग्री क्या था कि दो व्यक्ति या वस्तु के बीच के क्वालिटी को दिखाने के लिए, दो व्यक्ति या वस्तु के बीच के जो क्वालिटी है ना, उस क्वालिटी को दिखाने के लिए हम लोग यूज कर रहे थे कंपैरेटिव डिग्री को। लेकिन अब की क्या, अब की रहेगा दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु रहेगा, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु रहेगा और उन्हीं दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच का जो क्वालिटी होगा उसको दिखाने के लिए हम लोग जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब के फॉर्म को यूज में लाएंगे, जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब के स्टेट को लिखेंगे, उसी स्टेट को एडजेक्टिव या एडवर्ब के उसी फॉर्म को ही हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में होना समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि देखिएगा, हम एग्जाम्पल लिखे सोनू इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन हिज क्लास। इसका मतलब ये कह दिया ना, इसका मतलब कह दिया कि सोनू जो है ना अपने वर्ग में सबसे तेज लड़का है, सोनू जो है अपने वर्ग में सबसे तेज लड़का है। इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब ऐसा पता चलता है कि उस वर्ग में व्यक्ति की संख्या दो ही गो है और हम कह रहे हैं कि सोनू जो है वर्ग में सबसे तेज लड़का है। ऐसा नहीं हो सकता है। दो यदि जो व्यक्ति या वस्तु की संख्या दो होता तब हम तो यही ऐसे ही कहते कि भाई सोनू जो है जो ज़्यादा तेज है, सबसे तेज है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। सबसे तेज है के मतलब कि संख्या दो से अधिक है, मिनिमम 3 हो सकता है या तो फिर 3 से बहुत अधिक हो सकता है, 40-50 संख्या जितना भी कह लीजिए। तो दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु रहेगा और उनके क्वालिटी का कंपेयर करने के लिए हम लोग उनके क्वालिटी को कंपेयर करने के लिए दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच का जो क्वालिटी होगा ना, उन क्वालिटी को दिखाने के लिए हम लोग जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब के फॉर्म को यूज में लाते हैं उसको हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में कहते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, लेकिन कि सोनू जो है अपने वर्ग में या फिर अपने वर्ग के सबसे तेज विद्यार्थी है, सबसे तेज विद्यार्थी है। तो जाहिर सी बात है कि एक सोनू लड़का होगा और सोनू के अतिरिक्त दूसरे और भी लड़के होंगे जी, और सबसे तेज लड़का कौन है, सोनू है। तो यही दो से अधिक जब व्यक्ति या वस्तु की संख्या दो से अधिक हो और व्यक्ति या वस्तु के गुण या अवगुण को दिखाना हो, तब देखिए ना हम क्या लिखे हैं, बस केवल रिलेटिव डिग्री है ना, तो मोस्ट इंटेलिजेंट बोल रहे हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट बोल रहे हैं, ठीक है।
इसको हम कह लेंगे क्या, सुपरलेटिव डिग्री में कह लेंगे जी। और फिर थर्ड में देखिए, सेकंड एग्जांपल देखिए, मोनू इज द टॉलेस्ट बॉय इन दिस विलेज। मोनू जो है ना इस गांव के सबसे लंबा लड़का है। मतलब फिर क्या कि उस गांव में बहुत सारे लड़के होंगे, लेकिन उन लड़कों में से मोनू जो है सबसे लंबा लड़का है, सबसे लंबा लड़का है। तो सबसे लंबा लड़का कहने के लिए हम एडजेक्टिव के कौन से स्टेट को यूज किए हैं, ये टॉलेस्ट लिखे हैं। एडजेक्टिव के कौन से फॉर्म को यूज में लाए हैं, टॉलेस्ट है, ठीक है, ये टॉलेस्ट है, इसको हम कह लेंगे क्या, सुपरलेटिव डिग्री में कह लेंगे। दीपक जी पॉज करिएगा सर, पॉज करिएगा, वहीं पर ऊपर के पर मारिएगा। देखिए आते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिग्री में, है ना। तो देखना है, लिखे हैं जनरली एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इज इन पॉजिटिव डिग्री इन इट्स यूजुअल फॉर्म, इट इज चेंज्ड इनटू कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो शुरू में एडजेक्टिव या तो फिर एडवर्ब याद करते हैं ना, एडजेक्टिव एडवर्ब का जो मूल रूप होता है वो पॉजिटिव डिग्री में होता है। सामान्यतः एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने मूल रूप में पॉजिटिव डिग्री में होता है, उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदला जाता है, उसको सुपरलेटिव डिग्री में बदला जाता है। और वो भी कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए दो नियम होते हैं। दो नियम क्या क्या होता है, जैसे कि देखेंगे, एक रेगुलर फॉर्मेशन है और एक है इरेगुलर फॉर्मेशन, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं रेगुलर फॉर्मेशन क्या है और हम लोग देख लेते हैं इरेगुलर फॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में देखिएगा। आते हैं हम लोग, फर्स्ट है रेगुलर फॉर्मेशन। रेगुलर फॉर्मेशन हम लोग समझेंगे ये क्या होता है। तो देखिए कहता है, मोस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स आर चेंज्ड इनटू कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री by a definite process and this process is known as regular formation। कहने का मतलब है ना कि ज़्यादातर आपको एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स रहेगा, ज़्यादातर एडजेक्टिव्स रहेगा, वो एडजेक्टिव्स को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे और सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे कोई एक निश्चित प्रक्रिया से, कोई एक निश्चित नियम से हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे। और वही निश्चित जो प्रोसेस रहेगा ना, वही डेफिनिट और पार्टिकुलर जो प्रोसेस होगा, उसी पार्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, रेगुलर फॉर्मेशन। एक बार फिर से, एडजेक्टिव को हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे कोई एक पार्टिकुलर प्रोसेस से, वही पार्टिकुलर प्रोसेस को ही, उसी पार्टिकुलर प्रोसेस को ही रेगुलर फॉर्मेशन कहा जाता है। जैसे कि देखिए, वो पार्टिकुलर प्रोसेस क्या है, डेफिनेट प्रोसेस क्या है, तो वह कि पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होगा, उस पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बस आप ER जोड़िए, कंपैरेटिव तैयार है, और EST जोड़िए, सुपरलेटिव तैयार है। तो ये निश्चित नियम ही ना हुआ जी, क्या भाई कि ER जोड़िए कंपैरेटिव तैयार और EST जोड़िए सुपरलेटिव तैयार। एकदम डेफिनेट प्रोसेस है, एकदम पार्टिकुलर प्रोसेस है, ये दोनों को छोड़ कर कुछ और प्रोसेस आने नहीं जा रहा है। तो यही पार्टिकुलर जो प्रोसेस हुआ ना, वो है रेगुलर फॉर्मेशन। देखिए अब हम लोग आते हैं इरेगुलर फॉर्मेशन में। इरेगुलर फॉर्मेशन में ये कहा गया, इसका मतलब ना, रेगुलर फॉर्मेशन में हम लोग जो पढ़े थे उसका अपोजिट ही हो जाएगा। अपोजिट क्या, देखिए कहता सम एडजेक्टिव्स आर चेंज्ड इनटू कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बाय इंडेफिनिट प्रोसेस एंड द इंडेफिनिट प्रोसेस इज नोन एज इरेगुलर फॉर्मेशन। पिछला बार रेगुलर फॉर्मेशन में क्या पढ़े थे, रेगुलर फॉर्मेशन में था कि कोई पार्टिकुलर प्रोसेस के जरिए हम लोग कंपैरेटिव में बदल देते थे, सुपरलेटिव में बदल देते थे, और वही पार्टिकुलर प्रोसेस को ही हम लोग जान रहे थे रेगुलर फॉर्मेशन। लेकिन आज इरेगुलर फॉर्मेशन में कि कुछ संख्या में ऐसे एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स हैं कि उसको कंपैरेटिव बदलने के लिए, सुपरलेटिव में बदलने के लिए कोई डेफिनेट प्रोसेस नहीं है, कोई निश्चित तौर तरीका नहीं है कि उसको अपना करके हम कंपैरेटिव डिग्री बदल लिए, कंपैरेटिव डिग्री बना लिए, सुपरलेटिव डिग्री बना लिए। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। मतलब कि एकदम एक एक स्टेप पे कह लीजिए कि अलग अलग नियम उसमें लगेगा, कुछ निश्चित प्रोसेस का यूज नहीं किया जाएगा, उसको हम लोग इरेगुलर फॉर्मेशन कह लेते हैं। जैसे कि देखिए ना, एक पॉजिटिव डिग्री है, एक कंपैरेटिव डिग्री है, और फिर क्या, सुपरलेटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री में हम लेते हैं एडजेक्टिव है गुड है और फिर बेल है। यदि जो रेगुलर फॉर्मेशन के अंतर्गत देखा जाए तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुड है और बेल है, इसमें हम ER जोड़ते हैं, कंपैरेटिव बन जाता है। जैसे कि गुड है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, गुडर कह लेते हैं, ER जोड़ते हैं, गुडर कंपैरेटिव हो गया। सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या, EST जोड़ते हैं, गुडेस्ट हो गया। बेल में ER जोड़े बेलर हो गया, EST जोड़े बेलेस्ट हो गया।
कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन गया। लेकिन नहीं, ये सब ऐसा एडजेक्टिव्स है कि कोई निश्चित प्रोसेस को अपने आप में फॉलो होने नहीं देता है। इसके लिए अलग अलग एकदम कोई निश्चित तरीका है ही नहीं, ठीक है। इसलिए इसको रखा गया है इरेगुलर फॉर्मेशन के अंतर्गत। देखिए ना, इरेगुलर मतलब गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर बना दिया गया, सुपरलेटिव बेस्ट बना दिया गया। एडजेक्टिव है बैड का वर्स बना लिए, वर्स का वर्स्ट हो जाता है सुपरलेटिव। फॉर है एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री, और फॉर का कंपैरेटिव फॉर्मर हो गया, इसका सुपरलेटिव फॉर्मस्ट हो गया, और फर्स्ट 2 गो आ जाता है, इसका सुपरलेटिव डिग्री 2 गो हो गया। और देखिए लेट है, लेट का आ जाता है कंपैरेटिव लेटर आता है, और ये भी लेटर है, लेकिन स्पेलिंग में देखिएगा अंतर है जी, एक है लेटर और एक लेटर, एक सिंगल टी है और एक में डबल टी है, दोनों का यूज अलग अलग है, दोनों का यूज अलग अलग है। और इसका सुपरलेटिव लेटेस्ट और लास्ट, लेटेस्ट और लास्ट। फिर देखते हैं, एक है लिटिल है, लिटिल का कंपैरेटिव लेस होता है और लेसर भी होता है, और इसका सुपरलेटिव लेस्ट हो गया। फिर है मच है या तो फिर मैनी है, ये पॉजिटिव डिग्री में ही, इसका कंपैरेटिव हो गया मोर हो गया, और फिर सुपरलेटिव मोस्ट हो जाता है। लिखे हैं ओल्ड है, ओल्ड का कंपैरेटिव भी 2 गो, ओल्डर और एक एल्डर, और इसका सुपरलेटिव भी 2 गो, एक हो गया ओल्डेस्ट और एक हो गया एल्डेस्ट। एक आते हैं फिर से फॉर लिखेंगे, और फॉर का कंपैरेटिव फर्दर है। ध्यान दीजिए, एक और भी हम लोग लिख चुके थे, फॉर्मर लिखे थे ना, लेकिन ये आपकी सेंस यहाँ पर अलग हो जाएगा। फर्दर है, और फिर ये क्या फर्देस्ट है, ठीक है। इतना चीज़ हम लोग देख लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वैसा एडजेक्टिव जो कि एक से अधिक सिलेबल का होता है, उसको हम लोग कंपैरेटिव बनाने के लिए और सुपरलेटिव बनाने के लिए किस नियम को फॉलो करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए एक बात और बच रहा है, एडजेक्टिव और एडवर्ब को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलने के लिए तो 2 फॉर्मेशन हम लोग देख लिए, रेगुलर फॉर्मेशन और एक इरेगुलर फॉर्मेशन। लेकिन इन दोनों के अलावे कुछ और भी है जिसका हम लोग को यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है, ध्यान दीजिएगा, लिखे हैं ना क्या कि द एडजेक्टिव और एडवर्ब विच इज ऑफ मोर देन 1 सिलेबल टेक्स मोर एंड मोस्ट बिफोर इटसेल्फ टू बी चेंज्ड इनटू कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। इसमें यह कहे हैं कि आपको वैसे भी एडजेक्टिव मिलेंगे, वैसे भी एडवर्ब से मिलेंगे जो कि एक से अधिक सिलेबल के होंगे, जो कि एक से अधिक सिलेबल के होंगे, ठीक है। तो वैसे एडजेक्टिव्स को कंपैरेटिव बनाने के लिए हम लोग उसी एडजेक्टिव के पहले मोर का यूज करेंगे, और उसी एडजेक्टिव को सुपरलेटिव बनाने के लिए ना उसी एडजेक्टिव के पहले मोस्ट का यूज कर देंगे। कहने का मतलब है कि अब तक हम लोग क्या पढ़े, कंपैरेटिव बनाने के लिए ईआर जोड़ देते थे, कंपैरेटिव बन गया। सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या पढ़े थे कि ईएसटी जोड़िए और सुपरलेटिव तैयार है। लेकिन ये सब तो कंडीशन था, वो सब कौन सी स्थिति में ऐसा हम लोग कर रहे थे, वह जब एडजेक्टिव एक सिलेबल का हुआ करता था। जैसे कि जो भी देखिए, आप देखे होंगे रेगुलर फॉर्मेशन में जो भी हम एडजेक्टिव लिए थे ना, वो एक सिलेबल का था। जैसे कि लॉन्ग था, टॉल था, फैट था, इस तरह से जो भी हम देख रहे थे वो सिंगल सिलेबल का हुआ करता था। लेकिन अब की हम लोग पढ़ेंगे कि जो एडजेक्टिव एक से अधिक सिलेबल का हुआ, उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए उसी एडजेक्टिव के पहले हम लोग मोर का यूज करेंगे, एडजेक्टिव के बाद में मोर का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं, एडजेक्टिव के पहले ही मोर जुट जाएगा, कंपैरेटिव बन गया। एडजेक्टिव के पहले यदि जो हम मोस्ट का यूज कर देते हैं, मोस्ट जोड़ देते हैं, तो वो एडजेक्टिव अब सुपरलेटिव बन गया। जैसे कि देखिए लिखे हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है। ये देखिए तो क्या लगता है, एक सिलेबल का है, एक सिलेबल का नहीं है, ये एक से अधिक सिलेबल का है। जैसे कि आप देखिए हम लिखे लॉन्ग, ठीक है। तो आप थोड़ा सा यह भी देखना कि सिलेबल कहते किसको है। तो आप ये जब प्रोनाउंस करते हैं, कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब को प्रोनाउंस करते हैं, तो प्रोनाउंस करते समय कितना बार वॉवेल साउंड क्रिएट होता है, ठीक है। एक वॉवेल साउंड क्रिएट हुआ तो हम कहेंगे कि वो एक सिलेबल का एडजेक्टिव है। यदि जो 2 बार वॉवेल साउंड क्रिएट हुआ तो हम कहेंगे कि वो 2 सिलेबल का एडजेक्टिव है। जैसे कि देखिए यहाँ पर कितना वॉवेल साउंड डेवलप होता है। इसको प्रोनाउंस करिए, इसका प्रोनाउंस करिएगा तो ब्यूटी, तो देख लिए ब्यू, ब्यू, यहाँ पर वॉवेल साउंड बन रहा है, ब्यू, ब्यू, एक वॉवेल साउंड, एक टी में देखिए टी, टी लास्ट में ई आ रहा है ना, ठीक है। एक यहाँ पे वॉवेल बना,
एक यहाँ पे वॉवेल बन गया, एक ये रहा, एक यहाँ पे बन रहा है जी ऐसा। और एक देखिए फूल में, फूल, तो फूल में यू का वॉवेल साउंड आ रहा है कि नहीं, यू का साउंड आ रहा है, तो क्या देख लिए ब्यू, टी कहने में ई का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है और फूल में ऊ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो 1 2 3 3 सिलेबल का हो गया। तब इसका सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या कर लेंगे, ईआर जोड़ देंगे, सॉरी कंपैरेटिव बनाने के लिए ईआर जोड़ देंगे, नहीं क्योंकि ये एक से अधिक सिलेबल का हो गया, 3 सिलेबल का हो गया ना जी, तो इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए ईआर नहीं जोड़ेंगे हम, लास्ट में क्या कर लेंगे, इसके पहले मोर का यूज कर लेंगे, और सुपरलेटिव बनाने के लिए इसी एडजेक्टिव के पहले हम लोग मोस्ट का यूज कर लेते हैं। ये हमारा कंपैरेटिव बन गया, मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव है, और ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। अब देखिए इंपॉर्टेंट में देखेंगे, इंपॉर्टेंट कितना सिलेबल का है, तो देखिए ना आप इसका प्रोनाउंस करिए तो क्या आ जाता है, देखिएगा इम, तो इम में एक वॉवेल साउंड हुआ, फिर प बोल दिया, इम प, तो इसमें भी एक वॉवेल साउंड आ गया, ठीक है, दूसरा हो गया। और टेंट में एक वॉवेल साउंड आ गया, थर्ड, यानी कि ये भी 3 सिलेबल का हो गया, ये भी 3 सिलेबल का बन गया। तो इसको भी क्या कर लेंगे, कंपैरेटिव बनाने के लिए ईआर जोड़ेंगे, क्या नहीं, इसके पहले मोर जोड़िए, यानी कि मोर इम्पॉर्टेंट कंपैरेटिव हो गया, और इसके पहले यदि जो मोस्ट हम जोड़ लेते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुपरलेटिव हो गया। फिर इसमें देखिए डेवलप्ड है, डेव में एक वॉवेल साउंड आ रहा है, लप्ड लप में आ रहा है ना, लैप्ड, ऐसे करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन आता है आ का आ रहा है, तो मिला करके 2 सिलेबल का हो गया। अब इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए यहाँ पर हम मोर जोड़ेंगे, मोर डेवलप्ड, और इसका सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट डेवलप्ड कर दिए। हमारा इस तरह से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण हो रहा है। तो आज इतना ही तक रखते हैं, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस होगा उसको कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे, कंपैरेटिव का जो सेंटेंस होगा उसको हम लोग सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे। आज तक इतना ही, और बाकी के लिए यदि जो आप लोग को समझ में आया कि नहीं, समझ में आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बस, थैंक्स।